हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ वीरेन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के, यानी कि डूज एंड डोंट्स की, जो हमें इंटरव्यू के दौरान ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें इंटरव्यूज़ में नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, तो सबसे पहले हम कवर करते हैं डूज़ की, कि हमें इंटरव्यूज़ में कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। तो उन पॉइंट्स को हम पहले देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके ड्रेस की। तो हमेशा इंटरव्यू में जाने के लिए वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पहन के कुछ भी कैजुअल नहीं वेयर कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही होगा कि आपको फॉर्मल पहनने की ज़रूरत है। तो ऑलवेज़ वेल ड्रेस्ड एंड फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओ। स्पेशली अभी जैसे कि ऑनलाइन चल रहा है हम लोगों का सब कुछ, तो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हाफ ऊपर तक तो फॉर्मल रहते हैं, नीचे वो कुछ भी पहन लेते हैं। ऐसा नहीं है, पूरा कंप्लीट फॉर्मल पहनने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यू के दौरान आपको इंटरव्यू बोले खड़े होने के लिए, तो वो आप खड़े हो गए तो फिर वो आपके लिए एक ऑकवर्डनेस हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप इंटरव्यू के लिए चाहे ऑनलाइन दे रहे हो चाहे ऑफलाइन दे रहे हो, आप कंप्लीट वेल ड्रेस्ड हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि बी पंचुअल। अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे अपने कॉलेज प्लेसमेंट्स में जा रहे हो, चाहे आप ऑफ कैंपस जा रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो, तो पंचुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम से जाना। अगर आपका वो है तो प्लीज़ रीच बिफोर 15 मिनट्स और 30 मिनट्स या 15 मिनट्स पहले ही पहुंच जाओ, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो हमेशा पंचुअलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आता है आपका थर्ड पॉइंट। तो एक और चीज़ है जो हमें इंटरव्यू के दौरान करनी चाहिए, वो है आई कॉन्टैक्ट। यूजुअली हम लोग नर्वसनेस में ऐसा नहीं करते हैं, तो यार ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें आई कॉन्टैक्ट बनाना है और अपने हर एक इंटरव्यूअर से आई कॉन्टैक्ट बनाना है। ऐसा भी नहीं कि एक ही से बनाना है। तो आई कॉन्टैक्ट बनाना है और मेक श्योर आप ऐसा भी ना हो कि आप बहुत ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट बना रहे हो। सो एक नॉर्मल आई कॉन्टैक्ट आपका होना चाहिए। और एट लास्ट बात करूँगा, जो एक और चीज़ है जो आपको बिल्कुल करनी चाहिए इंटरव्यू के दौरान, वो है अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं तो पोलाइटली और बहुत रिस्पेक्टफुली आंसर करना। किसी भी चीज़ को आंसर को लेके पैनिक नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। बी कॉन्फिडेंट, नेवर लूज़ योर होप। तो आप आराम से अगर अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस, अगर आप आराम से अपने आंसर देंगे, रिस्पेक्टफुली अपना आंसर देंगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अब बात कर लेते हैं डोंट्स की, कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमें इंटरव्यू में कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, इंटरव्यू में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो डायरेक्टली बोल दो, यार नहीं आती है, नो आई डोंट नो द आंसर। अब ऐसा ना हो कि आप उसको झूठ बोल दे या फिर कुछ भी चीज़ है। तो इंटरव्यूअर काफ़ी स्मार्ट होता है, वो आपको तुरंत पकड़ लेता है। तो आपसे आपका वो इंटरव्यू ले रहा है, तो इट मीन्स कि उसने एक दिन में काफ़ी बच्चों का इंटरव्यू लिया, उसने आपके लिए आपका पहला इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यूअर के लिए वो पहला इंटरव्यू नहीं होगा। उसने काफ़ी बार इंटरव्यू लिया है, तो उसको पता है कि कौन सा बच्चा झूठ बोला है। तो कभी भी झूठ नहीं बोलना। एंड इस बात का भी ध्यान रखना कि अपनी जो सीवी है, जो आपका एप्लीकेशन है, उसमें कुछ भी आप झूठ ना लिखो, कुछ भी झूठ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो रियलिटी है वो लिख दो, क्योंकि वो इंटरव्यू में भी आपसे उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा। तो नेवर लाई इन योर इंटरव्यू। फिर बात करते हैं कि एक्टिंग। सबसे ज़्यादा मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, हम लोग इंटरव्यू में कुछ ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं, अपनी पर्सनालिटीज़ को अलग ही कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, जो अब नहीं होते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यूअर है और वो अच्छे से जानता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो या फिर आप रियल हो। सो बी रियल इन योर इंटरव्यू। कोई ब्लफ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं आते, आप डायरेक्टली पोलाइटली बोल सकते हो कि आपको नहीं आता है। इंटरव्यूअर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन अगर आप उसे अननेसेसरी एक ही क्वेश्चन पे रोक के रखे हो कि सर मुझे नहीं आ रहा है, मे बी मुझे याद था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, इस तरह के जो आंसर्स नहीं देने। तो बहुत ध्यान से आप कुछ भी उसको कह सकते हो, आप डायरेक्टली उसको मना कर सकते हो कि नहीं मुझे आंसर नहीं आता है। उसको घुमा फिरा के बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो। सो मेक श्योर कि आप इंटरव्यू में कुछ झूठ ना बोलें, इंटरव्यू में आप एक्टिंग ना करें, और इंटरव्यू में आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप वो बिल्कुल ना करें। वो है नॉन वर्बल मिस्टेक्स। तो बहुत सारे नॉन वर्बल मिस्टेक्स हम यूजुअली कर जाते हो, उन्हें भी नहीं करने। तो अभी नॉन वर्बल मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं वो मेरी आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। मैंने उसमें बताया है 5 नॉन वर्बल मिस्टेक्स मैंने बताई हैं, तो उसे जरूर जाके देखना।
ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ, और अगर आपको कुछ और पूछना है इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर आपको किसी और चीज़ से रिलेटेड, प्लेसमेंट्स में आपको किसी कंपनीज के बारे में पूछना है जैसे TCS, एसेंचर, कैपजेमिनी, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं, और साथ में मेरे इंस्टा पेज पे भी आके मुझसे बात कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड तब तक के लिए कीप वर्किंग।